नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने धातु रूप सिद्धि के अंतर्गत भू धातु के लट लकार को हमने सिद्ध किया था, उसके बारे में जाना था। आज हम भू धातु के लिट लकार के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भू धातु लिट लकार में रूप किस प्रकार से चलता है। तो देखिए स्थिति क्या होती है कि यहाँ एक वचन होगा, यहाँ द्विवचन और यहाँ बहुवचन। फिर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इस प्रकार की स्थिति होती है। तो भू धातु जो है और उसका जो लिट लकार है वो किस प्रकार से चलेगा, उन शब्दों को हम जानेंगे। तो देखिए भू धातु लिट लकार, तो इसका रूप चलता है भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यत्, भविष्यामि, भविष्यावः और भविष्यामः। ये स्थिति होती है भू धातु लिट लकार। इसमें प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन क्रम से बनता है। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। मध्यम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन क्रम से बनेगा। भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यत्। और उत्तम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्रम से बनेगा। भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। इस प्रकार का भू धातु लिट लकार का रूप चलता है। तो अब हम इनको एक एक करके सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करने के लिए हमें प्रत्ययों की आवश्यकता होगी। तो प्रत्यय वही काम में आएंगे जो हमारे पहले काम में आए थे। इसका मतलब है प्रथम पुरुष एक वचन को सिद्ध करेंगे तो तिप प्रत्यय, द्विवचन को सिद्ध करेंगे तो तस् प्रत्यय और बहुवचन को सिद्ध करेंगे तो झी प्रत्यय। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में शिप प्रत्यय, थस प्रत्यय और थ प्रत्यय। और इसी प्रकार उत्तम पुरुष में मिप प्रत्यय, वस प्रत्यय और मस प्रत्यय। तो इन प्रत्ययों का हम प्रयोग करेंगे। जब हम प्रथम पुरुष एक वचन भविष्यति सिद्ध करेंगे तो हम उसमें तिप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार प्रथम पुरुष द्विवचन सिद्ध करेंगे तो तस् प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। और प्रथम पुरुष बहुवचन को जब हम भविष्यन्ति इस शब्द को सिद्ध करेंगे तो हम झी प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार क्रम से शिप, थस, थ, मिप, वस, मस, इन प्रत्ययों का प्रयोग करते हुए हम इन शब्दों को सिद्ध करेंगे। तो अब हम एक एक करके इन समस्त शब्दों को सिद्ध करेंगे। तो बात आती है प्रथम पुरुष एक वचन, जो कि शब्द आता है भविष्यति। क्या है? भू धातु है। लकार कौन सा है? लिट लकार है। और प्रथम पुरुष एक वचन का ये रूप है। अब हम भविष्यति को सिद्ध करेंगे। तो देखिए सिद्ध करने से पहले हमेशा हमें इस बात को दिमाग में रखना होगा कि हमें इस शब्द को सिद्ध करना है, क्योंकि हमारे पास केवल और केवल भू धातु होगी। उसके बाद हमें चीज़ों को लाना पड़ेगा। तो हमें क्या क्या चीज़ चाहिए और क्या नहीं चाहिए उनका हमें ध्यान में रखना होगा। तो हम देखिए यहाँ से शुरू करेंगे कि हमारे पास क्या होगा? केवल भू धातु होगी। क्या होगी? केवल भू धातु होगी। बाकी जो वर्ण हैं दिखाई दे रहे हैं वो हमें सब लाना पड़ेगा। तो हम यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले हमें क्या चाहिएगा?
ती चाहिएगा, उसके बाद हमें क्या चाहिए, शय चाहिएगा, उसके बाद हमें क्या चाहिए, ई चाहिएगा, और उसके बाद हमें भाव चाहिएगा। तो इन चीज़ों को हमें यहाँ पर बनाना है कि वो किस प्रकार से यहाँ पर हम इनका प्रयोग करके इस शब्द को सिद्ध करें। तो देखिए बात करते हैं, लकार कौन सा है, लिट लकार है। पिछली कक्षा में हम लट लकार कर रहे थे तो उसका सूत्र होता था वर्तमाने लट। अब हम यहाँ कर रहे हैं लिट लकार, तो इसका जो सूत्र आएगा वो आता है लिट से च। लिट लकार जो है हमारा, उसका सूत्र होता है लिट से च। सूत्र से धातु को क्या हो जाएगा, लिट लकार आदेश हो जाएगा। तो अब स्थिति क्या बन जाएगी हमारी, धातु है हमारी भू और यहाँ पर लकार कौन सा हो गया, लिट लकार हो गया, ये स्थिति हो गई। अब अगला सूत्र आता हमारा प्रत्यय का। तो प्रत्यय लेकर के आना है, तो प्रत्यय के लिए कौन सा सूत्र होगा हमारा, तिप तस झी, यही सूत्र होता है। सूत्र से अब देखिए प्रथम पुरुष एक वचन कर रहे हैं, तो प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सा प्रत्यय होता है, तिप प्रत्यय होता है। तो यहाँ हो जाएगा सूत्र से तिप प्रत्यय का आगम हो जाएगा, तिप प्रत्यय आ जाएगा। तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी, भू धातु है और तिप हमारा प्रत्यय हो गया। अब देखिए हमें पै नहीं चाहिए क्योंकि हम बात कर रहे हैं पहले इस ती की, हम ती लेकर के आ रहे हैं। तो ती के लिए कैसे होगा, तिप लेकर के आ गए प्रत्यय को। अब हमें पै नहीं चाहिए यहाँ से, तो पै नहीं चाहिए तो इसका हम क्या करेंगे, लोप करेंगे। तो लोप करने से पहले इसकी इत संज्ञा होगी, उसके पश्चात लोप होगा। तो यहाँ तिप प्रत्यय में जो पै है वो अंत में है, व्यंजन वर्ण भी है, इसलिए सूत्र कौन सा काम करेगा, हलंत्यम सूत्र काम करेगा। तो देखिए हलंत्यम सूत्र से क्या हो जाएगी, तिप प्रत्यय के पै की इत संज्ञा। तो तिप प्रत्यय का जो अंत में पै है इसकी क्या हो जाएगी, इत संज्ञा। जब किसी की संज्ञा होती है तो स्थिति हमारी वही बनी रहती है जो पहले होती है, तो यथावत रह जाएगी हमारी स्थिति। जैसे ही हलंत्यम सूत्र काम करता है, हमारा अगला सूत्र काम करता है तस्य लोप है, कि जिस किसी की संज्ञा हो गई है उसका लोप हो जाएगा। तो अगला सूत्र है तस्य लोप है, सूत्र से इत संज्ञक पै का लोप, क्योंकि इत संज्ञा किसकी हुई थी, पै की हुई थी, तो पै का ही क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो लोप होने के बाद स्थिति क्या बनेगी हमारी, भू प्लस ती, ये स्थिति हो गई, क्योंकि पै यहाँ से चला गया, ती बच गया। तो देखिए ती हमें मिल गया। अब हम बात करते हैं इस शय की। अब हमें शय लेके के आना है, तो शय का एक सूत्र होता है शय तासी लृ लुटो। क्या होता है, सूत्र होता है हमारा शय तासी लृ लुटो हो। ये सूत्र क्या करता है, लिट लकार में शय आदेश होता है, शय का आगम होता है धातु को, और लुट लकार में तास का आगम होता है। लिट लकार में शय का आगम, लुट लकार में तास का आगम होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, लिट लकार कर रहे हैं। तो लिट लकार कर रहे हैं तो किसका आगम होगा, शय का आगम होगा। तो इस सूत्र से क्या होगा, सूत्र से धातु को शय का आगम। अब धातु को किसका आगम हो जाएगा, शय का। तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी, भू प्लस शय प्लस ती, ये स्थिति बन गई। तो देखिए ती चाहिए था, ती मिल गया, शय चाहिए था, शय आ गया। हमारे पास यहाँ पर दंते शय है और हमें चाहिए मूर्धन्य शय, ये अंत में जा करके बदल जाएगा। तो हमें शय चाहिए था तो शय मिल गया। अब हम बात करते हैं इस ई की। अब ई को लाने के लिए क्या करते हैं, ई को लाने का सूत्र है आर्ध धातु कषेड वलादेह। आर्ध धातु कषेड वलादेह सूत्र से धातु को इट का
आगम। आर धातु का शेड बलादे सूत्र से धातु को क्या होता है, इट का आगम करता है। ये जो सूत्र है ये ई को लेकर के आएगा। किसका आगम कर रहा है, इट को। किसको कर रहा है, धातु को। तो धातु क्या है, भू धातु है। किसका आगम होगा, इसको इट का आगम हो गया। अब जो बचा हुआ है इसको वैसा का वैसा हम लिख देंगे। अब यहाँ देखिए हमें केवल ई चाहिए, टे नहीं चाहिए, तो टे का हम लोप कर देंगे। तो हम सीधा सूत्र लगा देते हैं, अनुबंध लोप करने पर क्या बचेगा, ई शेष। अनुबंध लोप करेंगे तो टे की संज्ञा होकर के उसका लोप हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, केवल ई बचेगा। तो स्थिति क्या बन गई हमारी, भू प्लस ई प्लस शय प्लस ती, ये स्थिति बन गई। तो ई भी मिल गया, शय भी मिल गया, ती भी मिल गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ हमारे पास है भू, हमें क्या बनाना है, भव बनाना है। तो भव हमने पिछली कक्षाओं में बनाया है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर देंगे, इसको गुणादेश करेंगे, फिर अयादि संधि करेंगे, तो हमारा भव जो शब्द है वो हमें मिल जाएगा। तो देखिए हमारा सूत्र आता है, सार्वय धातु कार्य धातु कयो हो। सार्वधातु कार्य धातु कयो हो सूत्र से धातु में जो ऊ है उसे क्या हो जाएगा, ऊ को गुण ओ आदेश, ये स्थिति बनेगी। तो यहाँ भू में जो ऊ है उसको क्या हो जाएगा, ओ गुण ओ आदेश हो जाएगा, गुण ओ आदेश हो जाएगा। तो स्थिति क्या बनेगी, भय आधा रह जाएगा। ऊ के स्थान पर हमने क्या कर दिया, ओ कर दिया। उसके बाद ई बचा हुआ है, शय बचा हुआ है और ती बचा हुआ है, ये स्थिति बन गई। अब देखिए यहाँ पर ओ है, उसके आगे कोई स्वर है, तो यहाँ कौन सी संधि हो रही है, अयादि संधि हो रही है। तो अयादि संधि का सूत्र कौन सा है, एचो अय वायावह है, एचो अय वायावह है। इस सूत्र से क्या होता है, ओ को अव आदेश, ओ को क्या हो जाएगा, अव आदेश हो जाएगा। अब हम ओ के स्थान पर क्या लिखेंगे, अव लिखेंगे। तो स्थिति क्या बन जाएगी, भय आधा हो जाएगा। ओ के स्थान पर हम लिखेंगे अव, ई बचा हुआ है, शय बचा हुआ है, ती बचा हुआ है, ये स्थिति बन गई। अब देखिए हम इनका करते हैं वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे, आपस में इन समस्त वर्णों को मिलाएंगे। तो स्थिति देखिए, भय आधा है, आगे ए स्वर है तो मिलेगा, तो ये भय पूरा हो गया। वह आधा है, आगे ईश्वर है तो मिलेगा, तो ये क्या बन गया, भवि बन गया। आगे क्या बचा हुआ है, शय और ये ती, ये स्थिति बनी हमारी। हमें क्या चाहिए, भविष्यति चाहिए। हमारे पास क्या है, भविष्यति आया है। हमारे पास यहाँ दंतेशय है, लेकिन हमें चाहिए मूर्धन्यशय। तो अब इसको बदलने का सूत्र क्या आता है, सूत्र है आदेश प्रत्ययो हो। आदेश प्रत्ययो हो सूत्र से दंतेशय को मूर्धन्यशय आदेश, दंतेशय को क्या हो जाएगा, मूर्धन्यशय आदेश हो जाएगा। और स्थिति क्या बन जाएगी हमारी, भविष्यति। तो इस प्रकार से ये हमारा शब्द सिद्ध हो गया जो हमें बनाना था, भविष्यति। तो सूत्र हमारे वही है जो हम पिछली कक्षाओं में काम में लेकर के आए थे। कुछ चीज़ें नई हैं, उनके लिए नया सूत्र काम में आ जाएगा। बाकी सारे सूत्र जो है वो पहले वाले होते हैं। तो देखिए एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि भविष्यति जो शब्द है वो किस प्रकार से बना है। लकार है हमारा लिट लकार, तो लिट लकार के लिए सूत्र होता है लिट से च। ये सूत्र क्या करता है, लकार लिट लकार में बदलता है, तो लिट लकार आदेश करता है। तो स्थिति बन जाएगी हमारी, क्योंकि धातु है हमारे पास भू, तो भू धातु लिट लकार, ये स्थिति हो गई। अब हम प्रत्यय को लेकर के आते हैं, तो उसका सूत्र होता है तिप तश झी। सूत्र से भू धातु को तिप प्रत्यय का आगम होगा। तिप प्रत्यय का आगम इसलिए होगा क्योंकि हम प्रथम पुरुष एक वचन रूप भविष्यति सिद्ध कर रहे हैं। तो प्रथम पुरुष एक वचन का जो प्रत्यय होता है वो तिप प्रत्यय होता है, इसलिए हम तिप प्रत्यय का प्रयोग यहाँ करेंगे। स्थिति बन गई हमारी भू प्लस तिप।
उसके बाद हलन्त्यम सूत्र की सहायता से तिप प्रत्यय के पै की संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि हमें पै नहीं चाहिए, इसको हमें हटाना है। तो हटाने के लिए पहले हम इसकी संज्ञा करेंगे, उसके बाद इसका लोप करेंगे। तो यहाँ संज्ञा करने का सूत्र है हलन्त्यम। हलन्त्यम सूत्र की सहायता से इस पै की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। स्थिति वही बनी रहेगी जो हमारे पास पहले थी, क्योंकि जब भी किसी की संज्ञा होती है स्थिति वही रहेगी जो पहले थी। उसके पश्चात जैसे ही इत संज्ञा होती है हलन्त्यम सूत्र काम करता है, तत्पश्चात हमारा सूत्र आता है तस्य लोप है। तस्य लोप क्या करेगा, जिसकी इत संज्ञा हुई होती है उसका लोप कर देता है। तो यहाँ पर इत संज्ञा किसकी हुई है, पै की हुई है, तो यहाँ तस्य लोप जो सूत्र है वो पै का लोप कर देगा। तो लोप करेगा तो स्थिति बन जाएगी हमारी भू प्लस ती, ये स्थिति बनेगी। हमें ती चाहिए था, हमें ती मिल गया। अब हमें शय चाहिए, तो शय को लाने का सूत्र होता है शयतासी लृ लुटो। शयतासी लृ लुटो, ये जो सूत्र है ये लृट लकार में शय का आगम करता है धातु को, और लुट लकार में तास का आगम कर रहा है। तो हम यहाँ लृट लकार कर रहे हैं, तो लृट की बात करेंगे तो यहाँ किसका आगम हो जाएगा, शय का आगम हो जाएगा। तो इस सूत्र की सहायता से धातु को शय का आगम हो जाएगा। स्थिति बन जाएगी भू प्लस शय प्लस ती। हमें शय चाहिए था, शय मिल गया। यहाँ दंते शय है, हमें चाहिए मूर्धन्य, वो अंत में जाकर के हम इसको बदल देंगे। फिर बात करते हैं इस ई की। अब हमें ई चाहिए, तो ई को लाने का सूत्र आता है आर धातु कशेड़ वलादे। आर धातु कशेड़ वलादे, इस सूत्र की सहायता से धातु को इट का आगम होता है। तो यहाँ स्थिति बन जाएगी हमारी भू प्लस इट प्लस शय प्लस ती। हमें केवल ई चाहिए, हमारे पास टे है, लेकिन हम इस टे का क्या कर देंगे, संज्ञा करके लोप कर देंगे। तो हम सीधा सूत्र लिखेंगे अनुबंध लोप करने पर। अनुबंध लोप करेंगे तो क्या बचेगा, केवल ई बचेगा। ई चाहिए था, ई भी हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, भव चाहिए। हमारे पास क्या है, भू। तो इसके लिए हमारे पास पहले से सूत्र है सार्वधातु कार धातु कयो हो। सूत्र की सहायता से क्या हो जाएगा, धातु में जो ऊ मिला हुआ है उसको ओ आदेश हो जाएगा, क्योंकि ये सार्वधातु कार धातु कयो क्या करता है, गुण आदेश करता है। तो यहाँ ऊ को गुण ओ हो जाएगा, तो ऊ के स्थान पर क्या लिखेंगे, ओ लिखेंगे। तो भय आधा रह जाएगा, ऊ के स्थान पर ओ लिख दिया। अब जो बचा हुआ है उनको वैसा का वैसा हमने लिख दिया, ई प्लस शय प्लस ती, ये स्थिति बन गई। अब यहाँ पर ओ है, उसके सामने स्वर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ अयादि संधि भी बन रही है। तो अयादि संधि का हमारा सूत्र होता है एचो वायावह। एचो वायावह है, तो ये सूत्र क्या करता है, ओ के स्थान पर अव आदेश करता है। तो ओ के स्थान पर हम अव लिख देंगे, बाकी जो स्थिति है उसको वैसा का वैसा लिख देंगे यहाँ पर। तो स्थिति बन जाती है भय प्लस अव प्लस ई प्लस शय प्लस ती, ये स्थिति बनी। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो हमारा शब्द बन जाता है भविष्यति, लेकिन हमें चाहिए क्या, भविष्यति। हमें दंत्य शय के स्थान पर मूर्धन्य शय आदेश करना है, इसलिए एक सूत्र आता है आदेश प्रत्ययो हो। ये सूत्र क्या करता है कि दंत्य शय को मूर्धन्य शय में अर्थात मूर्धन्य शय में बदल देता है। तो यहाँ स्थिति बन जाएगी हमारी भविष्यति। जो हमें चाहिए था भविष्यति, वो हमारा शब्द बन गया भविष्यति। तो इस प्रकार से ये भविष्यति शब्द सिद्ध होता है। अब हम बात करेंगे अगला, जो हमारा प्रथम पुरुष द्विवचन जो है उसकी हम बात करते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे भू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन की। और जो शब्द क्या होता हमारा, भविष्यतः, ये शब्द होता है। प्रथम पुरुष द्विवचन भू धातु लिट लकार का जो शब्द होता है वह क्या होता है, भविष्यतः होता है। अब हम इसको सिद्ध करेंगे, तरीका वही रहेगा। सबसे पहले हम लकार को लेकर के आएंगे। तो लकार कौन सा चल रहा है, लिट लकार है, तो इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, लिट से च। सूत्र से धातु को कौन सा लकार हो जाएगा, लिट लकार।
धातु को क्या आदेश हो जाएगा, लिट लकार हो जाएगा। तो स्थिति बन जाएगी हमारी भू प्लस लिट, ये स्थिति बन जाएगी। अब हम प्रत्यय को लेकर के आएंगे, तो प्रत्यय के लिए सूत्र कौन सा होता है, तिप तस झी सूत्र से। अब देखिए प्रथम पुरुष द्विवचन कर रहे हैं, तो प्रत्यय कौन सा होगा, प्रथम पुरुष द्विवचन का, जो कि होता है तस। तस प्रत्यय का आगम। तो तस प्रत्यय का आगम होगा तो स्थिति हमारी क्या बन जाएगी, भू प्लस तस, ये स्थिति बन गई। अब देखिए यहाँ हलंत्यम सूत्र काम कर रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, विसर्ग लेकर के आना। हम इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखना है उल्टे तरफ से कि हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए सबसे पहले विसर्ग। विसर्ग चाहिए तो हमें से को ही विसर्ग करना होगा। तो हम यहाँ जो हलंत्यम सूत्र काम कर रहा है उसका प्रयोग नहीं करेंगे, उसका हम निषेध कर देंगे। उसके बाद तय चाहिए, तय हमारे पास है। शय चाहिए, से हम ले आएंगे सूत्र से। ई चाहिए, सूत्र से ले आएंगे। भू हमारे पास है, भव चाहिए, सूत्रों से हम इसको बना लेंगे। तो देखिए यहाँ हलंत्यम सूत्र काम कर रहा है। हलंत्यम सूत्र से शय की इत संज्ञा प्राप्त, किंतु क्योंकि हमें यहाँ शय का लोप नहीं करना, संज्ञा प्राप्त हो रही है, लेकिन हम क्या कर देंगे, इसका निषेध कर देंगे। किंतु न विभक्तौ तुष्मा सूत्र से निषेध, निषेध हो जाएगा। तो स्थिति हमारी वही बनी रहेगी जो हमारे पास पहले थी, ये स्थिति हो जाएगी। अब हम अगला सूत्र लेकर के आते हैं। विसर्ग भी मिल गया हमें शय के रूप में, और तय हमारे पास पहले। अब हम शय को लेकर के आते हैं। तो शय को लाने का सूत्र कौन सा है, शय तासी लृ लुटो। शय तासी लृ लुटो सूत्र से धातु को किसका आगम हो जाएगा, शय का आगम। शय का आगम होगा तो स्थिति हमारी क्या बन जाएगी, भू प्लस शय प्लस तस। शय चाहिए था, शय भी मिल गया। दंते शय को हम बदल लेंगे मूर्धन्य शय में बाद में। उसके बाद बात आती है अब ई की। ई चाहिए तो ई का सूत्र कौन सा है हमारा, आर्ध धातु कषेड वलादेह। आर्ध धातु कषेड वलादेह सूत्र से धातु को किसका आगम हो जाएगा, इट का आगम। तो धातु को किसका आगम होगा, इट का आगम होगा। तो स्थिति क्या बन जाएगी, भू प्लस इट प्लस शय प्लस तस, ये स्थिति बन गई हमारी। अब देखिए हमें केवल ई चाहिए, टे नहीं चाहिए, तो इसका हम लोप कर देंगे। तो सीधा सूत्र लिखेंगे, अनुबंध लोप करने पर। अनुबंध लोप करेंगे तो क्या बचेगा, केवल ई बचेगा। तो ई शेष रह जाएगा। तो स्थिति बन जाएगी भू प्लस ई प्लस शय प्लस तस, ये हमारी स्थिति बनेगी। हमें ई भी मिल गया। अब हमें क्या करना है, भव चाहिए, और हमारे पास है भू। तो सीधा सूत्र आ जाएगा हमारा, सार्वधातु कार्धातु कयोः। ये सूत्र क्या करता है, गुणादेश करता है। तो सूत्र से धातु के ऊ को गुण क्या आदेश हो जाएगा, ओ आदेश हो जाएगा। तो स्थिति हमारी क्या बन जाएगी, भय आधा रह जाएगा। ओ के स्थान पर हमने ओ कर दिया, ई बचा हुआ है, शय बचा हुआ है और तस बचा हुआ है, ये स्थिति बन गई। अब देखिए यहाँ ओ है, आगे इसके स्वर है, तो हमारी संधि बन रही है अयादि संधि। तो एच ओ वायावह है, सूत्र से क्या हो जाएगा, ओ को अव आदेश, ओ को क्या हो जाएगा, अवादेश हो जाएगा। तो ओ के स्थान पर अब हम अव लिखेंगे। तो स्थिति बन जाएगी भय अव
प्लस ई प्लस शय प्लस तस, ये स्थिति बन गई। अब हम इनका कर देंगे वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो स्थिति देखिए क्या बनेगा। भय आधा है, आगे ए स्वर है, भय पूरा हो जाएगा। वह आधा है, आगे ई स्वर है, तो ये वी हो जाएगा। आगे बच गया शय और आगे बचा हुआ है तस, ये स्थिति हमारी बन गई। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस दंत्य शय को मूर्धन्य शय में बदलेंगे। तो इसका सूत्र कौन सा आता है हमारा, आदेश प्रत्ययो हो, आदेश प्रत्ययो हो। सूत्र से दंत्य शय को क्या हो जाएगा, मूर्धन्य शय आदेश, दंत्य शय मूर्धन्य शय में बदल जाएगा। तो स्थिति बन जाएगी भविष्यतस, ये स्थिति बन जाएगी। अब हमें क्या करना है, विसर्ग लेकर के आना है। तो शय को रुत्व विसर्ग आदेश, शय को क्या हो जाएगा, रुत्व विसर्ग, शय को रू करके उसको हम विसर्ग बना देंगे। तो स्थिति बन जाएगी भविष्यतः। ये शब्द हमारा बनाना था और हमारा ये शब्द बन गया भविष्यतः। भविष्यतः बनाना था और भविष्यतः हमने यहाँ बना लिया इन सारे सूत्रों की मदद से। तो देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लकार है हमारा लिट लकार, तो लिट लकार है तो सूत्र होता है हमारा लिट से च। इस सूत्र की सहायता से क्या हो जाएगा, धातु को लिट लकार आदेश होता है। तो स्थिति बन जाएगी भू प्लस लिट। उसके बाद प्रत्यय का सूत्र आता है तिप तस झी। सूत्र से हम क्या करेंगे, प्रथम पुरुष द्विवचन सिद्ध कर रहे हैं तो प्रथम पुरुष द्विवचन का जो प्रत्यय है वो तस प्रत्यय है और वही हम यहाँ पर काम में लेंगे। तो सूत्र से तस प्रत्यय का आगम हो जाएगा। स्थिति बन जाएगी भू प्लस तस। यहाँ पर हलंतिम सूत्र काम कर रहा है लेकिन हम यहाँ उसका प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास स है और स को ही हमें अंत में क्या करना है, विसर्ग करना है, इसलिए हम इस स को रखेंगे। काम जरूर कर रहा है हलंतिम सूत्र, तो हम लिख देंगे हलंतिम सूत्र से स की इत संज्ञा प्राप्त, किंतु न विभक्तो तुष्मा सूत्र की सहायता से उसका निषेध हो जाएगा। तो निषेध होगा तो स्थिति हमारी वही बनी रहेगी जो पहले थी। तो स्थिति बनेगी भू प्लस तस। उसके बाद हमें शय लेकर के आना है तो सूत्र आता है शय तासी लृ लुटो। इस सूत्र की सहायता से धातु को शय का आगम हो जाएगा। स्थिति बन जाएगी भू प्लस शय प्लस तस, ये स्थिति बन गई। अब हमें ई लेकर के आना है तो उसका सूत्र आता है आर धातु का शेड वलादे। तो इस सूत्र से इट का आगम होता है धातु को, तो स्थिति बन जाएगी भू प्लस इट प्लस शय प्लस तस। हमें केवल ई चाहिए, टे नहीं चाहिए, तो उसका हम अनुबंध लोप कर देंगे। अनुबंध लोप करने पर ई शेष, तो ई शेष रहेगा तो स्थिति बन जाएगी भू प्लस ई प्लस शय प्लस तस, ये स्थिति बन गई। अब हमें क्या करना है, भाव बनाना है। तो उसके लिए हमें सूत्र काम में लेना पड़ेगा सार्वधातुक कार धातुक कयो, क्योंकि ऊ को ओ होगा, ओ को अव होगा, तभी हमारे पास अव मिलेगा। तो उससे पहले हमें ओ करना होगा ऊ को, तो इसके लिए सूत्र होता है सार्वधातुक कार धातुक कयो हो। इस सूत्र की सहायता से क्या हो जाएगा, धातु में जो ऊ मिला हुआ है उसको ओ आदेश हो जाएगा। तो स्थिति बन जाएगी भय प्लस ओ प्लस ई प्लस शय प्लस तस, ये स्थिति हो गई। यहाँ ओ है, यहाँ स्वर है, आयादी संधि हो रही है, इसलिए सूत्र होता है एचो वायावह है। इस सूत्र की सहायता से ओ को अव आदेश हो जाएगा। स्थिति बन जाएगी भय प्लस अव प्लस ई प्लस शय प्लस तस। जो परिवर्तन होता है उसको हम बदल देते हैं, बाकी जो स्थितियाँ होती हैं उनको हम वैसा का वैसा लिखते चलते हैं। फिर वर्ण सम्मेलन करते हैं। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो भविष्यतस इस प्रकार से हमारा शब्द बनता है। तो हमें मूर्धन्य शय चाहिए, हमारे पास दंत्य शय है, तो इसको बदलने का सूत्र होता है आदेश प्रत्ययो हो। आदेश प्रत्यय सूत्र की सहायता से हम क्या करते हैं, दंत्य शय को मूर्धन्य शय में बदल देते हैं। तो स्थिति बन जाती है भविष्यतस, ये स्थिति बनी। अब सारे सब वर्ण हमें मिल गए। अब हमें क्या करना है, इस शय को विसर्ग में बदलना है। तो हम सीधा लिख देंगे शय को रुत्व विसर्ग आदेश। तो शय को जब रुत्व विसर्ग होगा तो स्थिति बन जाती है भविष्यतः, तो जो हमें बनाना था। इस प्रकार से हमारा ये जो शब्द है भविष्यतः, ये हमारा सिद्ध होता है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने भू धातु लिट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन भविष्यति
और प्रथम पुरुष द्विवचन भविष्यतः है, इन शब्दों को हमने सिद्ध किया, इनके बारे में हमने जाना। तो आगे की क्लास में आगे के जो हमारे शब्द हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे, उनको हम सिद्ध करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।